जय श्री राधे कृष्णा। आप सबको मेरा नमस्ते। आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं एकता बंसल, वास्तु प्रैक्टिशनर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, हीलर। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष बताऊँगी कि जब भी हम अपना घर बनाते हैं तो घर बनाते समय हमें अपने घर के दरवाजे का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरी जो सीरीज चल रही है नॉर्थ ईस्ट के ऊपर, कि अगर नॉर्थ ईस्ट का जो प्लॉट होता है वो बड़ा हुआ होता है तो वो अच्छा होता है। अगर आप कोई भी लैंड परचेज कर रहे हो और उस लैंड का अगर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन बढ़ी हुई है तो ऐसे जो प्लॉट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। बट यहाँ पर हमें जब भी हमें लैंड बना रहे हैं तो हमें कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले जब भी हम घर बनाते हैं तो सबसे उसका मेन एंट्रेंस देखते हैं कि उसे कहाँ से रखना है। तो अगर आप आपने नॉर्थ ईस्ट से एंट्रेंस निकाला है तो ये बहुत ही खतरनाक एंट्रेंस होगा, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है ये बहुत अच्छी होती है। और यहाँ के जो प्लैनेट होते हैं वो होते हैं जुपिटर। जुपिटर मतलब गुरु, जो जिसके ऊपर कहते हैं ना गुरु का हाथ होता है, तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पर एंट्रेंस निकालते हो तो ये आपके घर में अनएक्सपेक्टेड लॉसेस देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आप एंट्रेंस निकालोगे तो आपके दरवाजे पर हमेशा चप्पलें पड़ी रहेंगी, धूल मिट्टी रहेगी, गंदगी रहेगी, ठीक है। और जब जुपिटर के प्लेस पे अगर जब ये सब गंदगी, धूल मिट्टी, ये सब राहु होता है, तो राहु क्या होता है, जब भी जहाँ राहु की चीज़ें आ जाती हैं, गंदगी आ जाती है, वो वहाँ की चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, उसके अच्छे प्रॉफिट नहीं मिल पाते। अगर आपका यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में आपने गलती से भी अगर आपने अपने घर का मेन गेट निकाल दिया तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष बन जाएगा। ऐसे घर के अंदर अनएक्सपेक्टेड लॉस, कि अचानक से कहीं से भी कोई भी खर्चा आ जाना, बिना कोई एक्सपेक्ट नहीं किया कोई खर्चा आ गया, इस प्रकार के लॉसेस आपकी लाइफ में हमेशा बने रहेंगे। अगर आपका एंट्रेंस मान लीजिए आपने इधर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ से बना दिया, बिल्कुल ईस्ट के कॉर्नर पर या यहाँ के कॉर्नर पर, तो आप देखेंगे लॉसेस रहेंगे। तो आपके पास पैसा तो होगा, मैं ये नहीं कहूँगी कि पैसा नहीं होगा, पर वो पैसा कैसा होगा, कर्जे वाला होगा। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैडम हमारे सिर पर बहुत कर्जा हो गया है, पता नहीं हम कहाँ से कर्जा होता चला जाता है, हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कर्जा हो, बट अनएक्सपेक्टेडली कर्जा होता चला जाता है, जिस वजह से बार बार हमें बैंक से लोन लेना पड़ता है। अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान से समझिए, बैंक से हमें हमेशा लोन लेना पड़ता है कि आपके अकाउंट में पैसा तो होगा पर वो सारा कर्जे वाला होगा। ये आपको यहाँ की एंट्रेंस देती है N8 की एंट्रेंस। अगर आपकी एंट्रेंस N8 की है, यहाँ पे वास्तु दोष आ गया तो आपके सिर से कर्जा कभी कम नहीं होने वाला। अगर आपने यहाँ पर कोई खिड़की दे दी या कोई टॉयलेट भी दे दिया, कोई यहाँ पे आपने टॉयलेट बना दिया, शौचालय बना दिया, तो बड़ी से बड़ी बीमारियां देता है। वास्तु के अनुसार नॉर्थ ईस्ट पर वास्तु पुरुष का सिर होता है, और अगर आपने वास्तु पुरुष के सिर के ऊपर ये सारी चीज़ें आ गई, माइंड के अंदर हमेशा कंफ्यूजन बनी रहेगी। आप जो भी सोचोगे कोई एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाओगे, आपका हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्लैरिटी नहीं रहेगी, लाइफ के अंदर कोई विजन नहीं होगा, आपका मन हमेशा भटकता रहेगा। मन कुछ कहेगा बट दिमाग आपका हमेशा कुछ कहेगा, जिस वजह से आप कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। ये सब चीज़ें होती है नॉर्थ ईस्ट के वास्तु दोष के कारण। जब हमारे डिसीजन सही नहीं होते तो उस वजह से हमें लॉसेस भी होते हैं, ठीक है, हमारी लाइफ के अंदर ग्रोथ भी नहीं होती। तो वास्तु जो होता है वो एक दूसरे के चीज़ के साथ जुड़ा होता है। जरूरी नहीं है कि आपका यहाँ पर कोई डायरेक्शन में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो वो यहीं का लॉस आपको दिखेगा, नहीं। अगर आपका यहाँ पर दोष है तो इसका इफेक्ट आपके पूरे घर के हर चीज़ पर रहेगा। अगर नॉर्थ ईस्ट में वास्तु दोष होता है, यहाँ पर टॉयलेट भी आ जाता है, तो आप देखेंगे ऐसे घर में ऐसी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनका इलाज नहीं होता। मैंने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें डायलिसिस ज़्यादा होता है, हर एवरी मंथ क्या होता है, खून चेंज करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। नॉर्थ ईस्ट में भूल कर भी वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। ये हमेशा आपका एरिया क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी वाला होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। आप यहाँ पर भगवान जी का मंदिर बनाइए, पूजा कीजिए। आप यहाँ पर आप अपनी किताबें रखिए,
अपने धार्मिक ग्रंथ रखिए। आप यहाँ पर अपना स्टडी बनाइए, बच्चों के बैठने की जगह बना सकते हैं आप यहाँ पर आप मेडिटेशन रूम बनाइए, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। नॉर्थ ईस्ट के एरिया के अंदर अगर मान लीजिए आप बेडरूम बना रहे हैं, अब मैं आपको बेडरूम का बता देती हूँ। अगर आपने नॉर्थ ईस्ट के इस एरिया के अंदर अपना बेडरूम बनाया, अगर ये बेडरूम ऐसे व्यक्ति का है जिसकी नई नई शादी हुई है, तो वो भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अगर आपने यहाँ पर ऐसे व्यक्ति बच्चों का बेडरूम बनाया जो टीनेजर्स एज में है, जिनकी एज +14+ है, तो आप देखेंगे कि ऐसे बच्चों के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ जो होता है बहुत तेज फ्लो होता है, मतलब कि यहाँ पे जो वाटर का जो फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अगर आपके एक केस और बताती हूँ, बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं कि जिनकी लड़कियां घर आकर बैठ जाती हैं, वापस ससुराल नहीं जाती हैं, डिवोर्स जैसे केस जैसी सिचुएशन बन जाती है, तो कहीं ना कहीं उन लड़कियों का घर, उन लड़कियों का रूम या उन लड़कियों का सामान आपको इस एरिया में मिल जाएगा। अगर आप देखते हैं कि आप कोई लड़की अपने घर से लड़कर आ गई है, नहीं वापस जा रही है, ससुराल की सिचुएशन खराब हो गई है, ठीक है, तो इस नॉर्थ ईस्ट के एरिया में बिल्कुल नहीं रहना, ठीक है। ये एरिया अपनी तरफ खिंचता है, तो यहाँ पर जो व्यक्ति रहता है वो यहाँ से नहीं जाना चाहता। तो यहाँ मैरिड गर्ल के लिए यहाँ पर अगर आप परमानेंट रह रहे हो तो इट्स नॉट गुड। यहाँ पे आप बड़े बूढ़ों को बना रखिए, उनका बेडरूम बना सकते हैं, मैंने बनाया स्टडी टेबल रख सकते हैं आप, यहाँ पे अध्ययन कक्ष बना सकते हैं, अपना मंदिर बनाइए, ठीक है, अपना ड्राइंग रूम आप यहाँ पर बना सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, बहुत सारी जानकारी आज की वीडियो से मिली, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। और अगर आप वास्तु की जानकारी चाहते हैं या आपको आपके मन में वास्तु को लेकर कोई क्वेरी है, आप वास्तु से के सलाह लेना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, कोई वास्तु से का कोर्स करना चाहते हैं, तो आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।